पहली ज़िलहज मौला अली और बी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के अक़द सबको मुबारकबाद। ये वो बाज़ार है जो नादिर बादशाह जो है उन्होंने बनाई थी। आपको मौला अली सलाम की ज़ियारत कराता हूँ। तबर्रुकात में आपको ये मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अरब की सौगात हैं, कोई लुबनान की, कोई ईरान की, कोई शाम की, कोई यहाँ इराक़ की। ऊद में आपको ये मुख्तलिफ़ ऊद मिलेगा, ऊद ख़याल, बुखूर तबई, सुल्तान बुखूर तबई, ये सारे ऊद के माशाल्लाह। आपको ये जो मीनार हैं दो, इनके एक मीनार के नीचे मुस्तफ़ा खुमैनी है, आयतुल्लाह हिल्ली है और मुक़द्दस अर्दबेली है। उस कोने पर जाके सामने अब्बास कुमी जैसे बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने खिदमात की हैं। हज़रत आदम और नूह अलैहिस्सलाम भी इमाम अली के साथ आराम करें, सुभान अल्लाह, ज़ियारत करें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक मरतबा आप भी देना मुबारक मौला अली को, बीबी सैयदा, और मौला आपको आपके निकाह की मुबारक हो। पहली ज़िलहज। From the sacred shrines, a message of resilience and truth for humanity. पहली ज़िलहज मौला अली और बी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के अक़द सबको मुबारकबाद। ये वो बाज़ार है जो नादिर बादशाह जो है उन्होंने बनाई थी। आपको मौला अली सलाम की ज़ियारत कराता हूँ। आप सब की तरफ से मौला अली को, बीबी सैयदा और मौला अली के अक़द जो है पहली ज़िलहज का, उसको मुबारकबाद देने जा रहा हूँ। इस बाज़ार की खुसूसियत आपको बताऊँगा, मेरे साथ रहिएगा। ये सबसे बड़ी बाज़ार है, सामने हज़रत इमाम अली का रोज़ा मुबारक है और ये सीधी बाज़ार जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा, उसका बाब रज़ा दरवाज़ा होता है। यहाँ पे आप ज़ायरीन जब तबर्रुकात ख़रीदते हैं, सबसे पहले दुर्रे नजफ़ और इसके अलावा तस्बीहां, खाके शिफा, तबर्रुकात, वो बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें मिलती हैं। और एक्सचेंज मार्केट भी यहाँ पर है। और यहाँ का जो दहीन है, जो मिठाई नजफ़ की, ये मशहूर है, ये लेते हैं। कपड़ा बहुत मशहूर है यहाँ का अरब का, वो लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस बाज़ार से मिल जाती। काफ़ी कदीम बाज़ार है, मुख्तलिफ़ बादशाहों ने यहाँ पर इस बाज़ार को आबाद करना चाहा। इतर की किसी ज़माने में नजफ़ को इतर का शहर कहा जाता है। आपको ऊद मिलेगा, परफ्यूम मिलेंगी, खुशबू मिलेंगी बहुत ज़्यादा। तो इसी बाज़ार में जो है वो सारी तबर्रुकात की चीज़ें मिल जाती हैं। आज जो मार्केट का रेट है एक्सचेंज का, वो $100 पे है। 1,55,000 मिलेंगे और पाकिस्तानी पर 1,000 पे 5,000, इंडियन के 1,000 पे मेरे ख्याल से 14 से 15,000 तक मिल जाएगा। तो बाकी जो दूसरे डॉलर से मुख्तलिफ, तो वो जब आप अपने साथ डॉलर लेकर आएँ तो अच्छा है। दूसरे डॉलर नहीं लेकर आएँ, कंट्री के US डॉलर आपको यहाँ पे मार्केट में बिल्कुल अच्छा रेट मिलेगा, चाहे वो पाकिस्तानी हो इंडियन हो, फिर भी डॉलर लेकर आए। तो यहाँ से सीधा मौला अली का रोज़ा ज़ियारत कराता हूँ। मैंने सोचा कि आज बाज़ार से शुरू करूँगा, मौला अली सलाम के रोज़े तक आपको लेके जाऊँगा। तबर्रुकात में आपको ये मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अरब की सौगात हैं, कोई लुबनान की, कोई ईरान की, कोई शाम की, कोई यहाँ इराक़ की। तो ये कितनी खूबसूरत इनकी शॉप है और ये मिठाइयाँ वगैरह पड़ी हुई है, वेलकम कर रहे हैं मुझे। सौगात में फिर आपको ये तस्बीहां और रिंग्स वगैरह ये सारे मिल जाएंगे। मुसल्ले की दुकान जो है, सबसे अच्छी दुकान जो ये है, यहाँ पे आपको मुसल्ले बड़े मज़े बहुत अच्छे मिलेंगे। जिस तरह आप चाहते हैं वो मुसल्ले वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। लोग पूछे शाकिर भाई मार्केट में एक्सचेंज रेट कहाँ चेंज कराना चाहिए? आखिर में जो दुकान होंगे ना, सबसे लास्ट में, तो उनमें से मालूम करें, रेट पता चल जाएगा, वो सबसे अच्छा रेट देगा आपको। ठीक है जी। ऊद में आपको ये मुख्तलिफ़ ऊद मिलेगा, ऊद ख़याल, बुखूर तबई, सुल्तान बुखूर तबई, ये सारे ऊद के माशाल्लाह आपको ऊद के मिलेंगे। ये ऊद की शॉप भी है मौला अली के रोज़े के सामने। ये दहीन है, अबू अली कहलाता है, बहुत मज़ेदार होती हैं खाने में। तो ये इसकी मुसलसल जो शॉप देख रहे हैं, ये खाने में बड़ी मज़ेदार होती है। अक्सर लोग पूछते हैं शॉल, इराकी शॉल जो है वो अरबी शॉल यहाँ पे आपको मिलेगी। ये शॉल की शॉप है, हर शॉल यहाँ पे आपको मिलेगी बहुत। ये सारी शॉलें पड़ी हुई हैं। ग्रीन शॉल जो सादात पहनते हैं वो भी इस दुकान पे आपको अच्छी मिल जाएगी। सारे क्वालिटी वाले शॉप आपको दिखा रहे हैं मौला के सामने। इन दुकानदारों की जो है लेन देन बहुत अच्छी होती है ज़ायरीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम। बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे और आपको सारा कुछ समझाएंगे रेट के बारे में। तो अच्छे तरीके से सारे शॉप वाले अच्छे होते हैं, कोई भी बदतमीज़ी नहीं करेगा, कोई वकील वाला स्टाइल नहीं करेगा। अंदर आपको मुख्तलिफ़ टॉफ़ियाँ मिलेंगी। ये मौला अली के बिल्कुल नज़दीक जो है ना शॉप है, वहाँ पे माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम हाजी, अस्सलाम वालेकुम मौला। ये लेडीज़ की चादरें जो है ना वो आपको बाब साह से आएंगे तो सबसे पहले मिलेंगी, वो शॉप दिखाता हूँ। यहाँ से फिर शुरू में लेडीज़ की शॉल सारे कुछ बुरके वगैरह जो भी होते हैं, अरबी शॉल होती है, उनकी चादर का कपड़ा होता है। ये जो शॉप मशहूर है, सामने वाली शॉप मशहूर है, इधर मशहूर है। इस गली के अंदर चले जाएंगे वो भी कुछ शॉप जो है ना बड़ी मशहूर हैं, बड़ी बड़ी प्यारी शॉप, आपको गाउन वगैरह मिल सकते हैं। और यहाँ सामने मौला अली का रोज़ा है। चलते अब सहने आपको दिखाता हूँ, फिर अंदर इमाम अली के रोज़े पे जा रहे हैं। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़े का दरवाज़ा बाब साह, बाब रज़ा जिसको कहते हैं, वो इस वजह से इसको बाब रज़ा कहते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जब यहाँ से नक्शा निकाला गया तो वो रोज़ा ईरान इस तरफ है, मौला रज़ा खुरासान मशहद, तो जिस वजह से बाब रज़ा कहते हैं। तो ये नादिर बादशाह ने बाज़ार बनाई थी और आगे वाला जो दरवाज़ा है वह बाब किबला कहलाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के अंदर जो दाखिल होते हैं 5 दरवाजे पुराने, अब 2 दरवाजे बाब इमाम हसन हुसैन ये भी बना दिए गए, तो ये टोटल 7 हो गए। अंदरूनी दरवाजे आज भी 5 हैं। चलते इमाम अली के रोज़े के अंदर, बाहर सबीलें लगी हुई हैं, आपने यहाँ पे चप्पल जमा करानी है, फिर वहाँ पे वो चीज़ें जो लैपटॉप चार्जर वो जो लेके आते हैं तो वो आपके लिए अमाना, सामने जो बैग रखवाना तो वो वाशरूम वगैरह सारे साफ़ सुथरे बहुत अच्छे, यानी बहुत सारी फैसिलिटीज़ वगैरह। हर चीज़ तो एक वीडियो में नहीं बता सकती मगर कुछ चीज़ें बताऊँगा। वादी इस्लाम का रास्ता सामने से है, 40,000 से ज़्यादा जहाँ कब्रें अंबियाओं की, और ये पूरा जो शहर नजफ़ अशरफ पहले वादी इस्लाम था मगर मौला अली अलैहिस्सलाम के बाद ये शहर में तब्दील हो गया। हत आदम नूह की कब्रें भी इधर हैं, तो ये कब्रिस्तान ही था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े का एक दरवाज़ा जिसके 2 नाम हैं, सामने चले जी पढ़ लें जो मैंने बताए थे आपको, बाब इमाम रज़ा, बाब साह। बाब साह क्या होता है शाकिर भाई? ये घड़ियाल लगी हुई है इसमें, इस बिल्डिंग के ऊपर जो है ना, इस दरवाजे के ऊपर घड़ियाल लगा हुआ है, अरबी में घड़ियाल को साह कहा जाता है। और यहाँ से जैसे दाखिल होंगे जो रोज़े का मंजर देखने को मिलता है, आप बता सकते हैं कि आपको कोई ऐसा महसूस होगा मेरे साथ है। बस सुभान अल्लाह ज़रूर पढ़िएगा, हाथ साले में तो माशाल्लाह लिख लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारा हैदरी या अली हैदर। मौला आपको बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और आपका अक़्द मुबारक रसूल खुदा या साहिब ज़मान ए हसन हुसैन ए बीबी सैयद आपको मुबारक माशाअल्लाह जी। ये मेरे मौला मुश्किल कुशा अली अलैहिस्सलाम का जो है रोज़े का मंज़र है, आप सबके सलाम करने आया हूँ और अंदर जा रहा हूँ। अंदर क्योंकि ये सहन बहुत बड़ा, फिर यहाँ से ये सहन शुरू हो जाता है, फिर ये सहन, 3 ये बड़े सहन हैं। उसके पीछे वाला जो अभी रोज़े का जो सहन फातिमिया बनाया गया है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है जी, अंदर यहाँ पे हम जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको एक ही सा पोर्शन जो है लेडीज़ का है और एक पोर्शन इमाम अली के रोज़े में जेंट्स का है। वो जो शख्स इराक़ में वफ़ात हो जाते हैं या जो मुसाफिर इधर वफ़ात हो जाते हैं उनकी जनाज़ा नमाज यहाँ होती है, वो भी दिखाता हूँ। हौज़े इल्मिया जो बड़े बड़े मराजे हिज़ाम, बड़ी बड़ी शख्सियात वो भी आराम कर रही हैं, जो इस वक्त इस वक्त में जो दर्स पढ़ा रही हैं बड़ी बड़ी शख्सियात वो यहाँ पर। उनमें से एक मदरसा घर भी आई है सामने हरम के अंदर ही, आयतुल्लाह शेख बाकिर इरवानी बहुत बड़ी शख्सियत है, दर्स खारिज पढ़ाती है, वो यहाँ पे पढ़ाते हैं। बाकी दुरूस जो हैं हरम के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे बड़े बड़े मुज्तहिद उलमा पढ़ाते हैं। इन छोटे छोटे कमरों के अंदर जो लोग जा रहे हैं ये बड़ी बड़ी शख्सियात है, जैसे अबुल कासिम खोई की कब्र है। ये जो मीनार हैं 2, इनके एक मीनार के नीचे मुस्तफ़ा खुमैनी है, आयतुल्लाह हिल्ली है और मुक़द्दस अर्दबेली है। उस कोने पर जाके सामने अब्बास कुमी जैसे बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने खिदमात की हैं दीन मोहम्मद वाले को फैलाने के लिए, और उनके लिए जो है बेहतरीन दिफा किया है मोहम्मद वाले मोहम्मद माशाल्लाह शरीयत का। चलें जी अब आगे चलते हैं। इस दरवाजे से आएंगे, ये बाब तूसी कहलाता है। जिस दरवाजे में दाखिल हुआ हूँ बाब रज़ा, और उसके सामने दूसरा दरवाज़ा बाब मुस्लिम अकील, बाब किबला, ये 4 हो गए, बाब फरज 5। इसके बाहर जो दूसरे लेडीज़ के 2 दरवाजे बनाएंगे वो बाब इमाम हसन हुसैन।
तो ये खूबसूरत कारपेट एक शख्स था, उसका नाम था अंसारी, हाँ अली अकबर अंसारी। वो हर साल 10,000 अपनी कंपनी से सबसे प्योर जो कारपेट होते थे, कालीन, वो इमाम अली को, मौला हुसैन को, मौला अब्बास को, सामरा काज़मी 10,000 कालीनें बेचता था। उसके बाद फिर अपनी बिज़नेस का आगाज़ करता था साल का। तो पहली जो उसकी साल में कालीनें निकलती थी उसके कंपनी से, उनकी मशीनरी से, वो इन रोज़ों के लिए निकलती थी, जिनके कालीन के ऊपर पहले हाजी अली अकबर अंसारी लिखा होता था, आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें उनकी दी हुई है। यहाँ पे भी उसका नाम लिखा होता था, मैंने पढ़ा था। ये मस्जिद इमरान है, यहाँ पे देखिए जनाजा अंदर पड़ा हुआ है। कोई भी वफात पा जाता है या शहीद हो जाता है कुछ भी, तो उसका जनाजा यहाँ पे पढ़ने के बाद मौला अली की ज़ियारत कराई जाती है और फिर वादी इस्लाम में उनकी कब्र होती है। इराक़ में कोई भी वफात हो जाए, वो उनके दिल चाहता है तो हमारी कब्र वादी इस्लाम में हो, मौला अली अलैहिस्सलाम की शाह में हो। वादी इस्लाम के लिए बरकत ये कि 40,000 से ज़्यादा अम्बिया उधर आराम कर रहे हैं। और उसके लिए ये बताया जाता है कि उसकी अगर कोई वफ़ात हो जाए और वहाँ पे कोई दफन किया जाए तो पहली रात फिशार कब्र जो होता है, पहली रात वहशत कब्र वाला अजाब नहीं होता, मौला की ज़मीन की वजह से, मौला के वजूद की वजह से। ये दरवाज़ा नादिर बादशाह से मंजूर नाबीनों को आँख मिली थी। एक एक चीज़ एक वीडियो के अंदर बताना बड़ी मुश्किल है। मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पे आप गुंबज़ की तरफ देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल गुंबज़ है। बस इस गुंबज़ के ऊपर आप देखेंगे परचम नहीं होगा। हालांकि मौला हसन, मौला हुसैन और इमाम रज़ा, सामरा काज़मी, हर जगह आपको परचम देखने को मिलेगा। सिर्फ आपको मौला अली के गुंबज़ के ऊपर नहीं, हत्ता कि बीबी ज़ैनब के गुंबज़ के ऊपर भी, मासूमा कुम के ऊपर, हर जगह पे, हर शहज़ादे पर जो शहीद हो गया है उनके ऊपर वो परचम होता है, मगर मौला अली के गुंबज़ के ऊपर नहीं है। ये क्यों नहीं है, ये अपनी वीडियो में बताएं। आप कभी लिखें, सर्च करें नो फ्लैग इमाम अली शाकिर अली नशवी, तो उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। ये सोने और चांदी से दरवाजे बनाए गए, माशाल्लाह। एक जनाजा आ रहा है एहतराम में, इसके साथ ही मैं चला जाता हूँ ताकि आपको ज़री ज़ियारत कराऊँ। ये जनाजा जा रहा है मौला अली अलैहिस्सलाम के। जैसे कि मैंने बताया कि कोई वफ़ात पा जाता है तो उसका जनाजा जो है हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम में मौला की ज़ियारत कराते। कैसे कराते वो भी देख लें। सलाम करें मौला अली की ज़ियारत का। ला इलाहा इल्लल्लाह बिइज़्निल्लाहि व इज़्नि रसूल। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो जी, इनको तो ये तवाफ़ करा लिया, ऐसे होता है। अब मैं आपको आराम से ज़ियारत कराने की कोशिश करूँगा, सलाम कराने की कोशिश करूँगा। रवायात में बताया जाता है कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत आदम और नूह अलैहिस्सलाम भी हैं। चले मेरे साथ। माशाअल्लाह। अस्सलाम अलैका सय्यदुल वसीय्यीन, औसिया के सरदार इमाम अली, आप पर हमारे सलाम। इसका ये माना है हज़रत आदम और नूह अलैहिस्सलाम भी इमाम अली के साथ आराम करें। सुभान अल्लाह, ज़ियारत करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम अलैका या अबल हसन, या मौला या अमीर अल मोमिनीन। लाखों दुरूद व सलाम। माशाअल्लाह। कुछ ही देर के बाद यहाँ पे फूलों से पूरे रोज़े को सजाया जाएगा। फर्स्ट ज़िलहज है, क्योंकि आज जो है शहादत थी, कल शहादत थी इमाम तकी जवाद की। अब जो है वो फूल निशावर कर रहे हैं पहली ज़िलहज के हिसाब से। थोड़ी देर के बाद वो फूल यहाँ पे चढ़ाए जाएंगे। मौला को मुबारकबाद दें। यहाँ पे मैं आपके सब के लिए दुआ भी कर रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप पहली ज़िलहज, इतनी बड़ी रसूल खुदा के घर में खुशी का दिन था कि जब मौला अली और बीबी फातिमा ज़हरा सैयद निसाल आलमीन का अक़्द हुआ था, और कायनात में बनाए गए ये सिर्फ दो जोड़े हैं जो एक दूसरे को कुफ़ होते हैं। यानी जैसी ज़ोजा, मंजिल, मर्तबत, हालिम, फाजला, तकिया, ताहिरा, वैसा उनका हम सफ़र मौला अली बहादुर और हालिम, फाजिल, शुजा, अल्लाह जरी, अल्लाह अकबर। कितने कितने फ़ज़ाइल बयान किए इमाम अली के हक़ में रसूल खुदा और अल्लाह ने, माशाअल्लाह। तो ये दोनों बीफ सैयदा और मौला अली कुफ़ थे एक दूसरे के, और कायनात में ऐसी जोड़ी किसी की भी नहीं, जिनके आप अंदाज़ा लगाइए, जिनके बेटे जन्नत के जवानों के सरदार, वालदेन का क्या आलम होगा। रसूल खुदा बीबी सैयदा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के निकाह के लिए जब बीबी सैयदा को बताया गया
تو بی بی سیدہ نے رضامندی دکھائی اور یہ انتخاب خدا کی طرف سے تھا کہ علی کا نکاح فاطمہ سے ہو. سبحان اللہ. ایک مرتبہ آپ بھی دیں نا مبارک مولا علی کو بی بی سیدہ، اور مولا آپ کو آپ کے نکاح کی مبارک ہو. پہلی ذی الحج مدینہ میں کیا خوشیاں تھیں، اور مسجد قباء کو جس طرح سجایا گیا کہ بی بی سیدہ کا وہ گھر تھا، وہاں سے رخصتی ہوئی تھی آپ کی. سبحان اللہ. مولا آپ کو مبارکباد. دنیا کے جتنے مومنی مومنات دیکھ رہے ہیں ان سب کی طرف سے، اور میں دعا گو ہوں جس بہن بھائی اور جتنے بھی دنیا دیکھنے والے جن کے نصیب نہیں ہیں ان کو نصیب ہو، ان کا نکاح بھی اسی دن ہو، اسی ماہ میں ہو. میں سب کے نصیب کے لیے دعا کر رہا ہوں، سب کو یہ دن نصیب ہو، اس کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں. اللہ پاک ہر وہ مریض جو دنیا میں لا علاج ہے ان اہل بیت کے صدقے میں ان کو شفاء کلی عطا فرمائے. سب کو امام علی کی زیارت نصیب ہو، روضہ رسول کے الہیہ. چلے جی، میں آپ کو دکھا چکا جو دکھا رہا تھا، آپ کو دعا کر چکا. اتنی یقیناً میری دعاؤں کے ساتھ الہی آمین بھی کہتے ہوں گے. جب بھی مولا علی کی زیارت کریں روزے کی یا کسی بھی میری ویڈیو پہ، تو جو میری مائیں بہنیں سر پہ چادر ضرور لیا کریں، ادب اور احترام کے ساتھ. پتہ چلے کہ ایک مسلمان اپنے آقا اپنے مولا کی زیارت کر رہا ہے یا کر رہی ہے. تو یعنی ادب اور احترام سے کوئی لیٹا ہو تو بیٹھ جائے، اور جو میری مائیں بہنیں وہ ضرور چادر سر پہ لے لیں. ان میناروں کے نیچے بھی بڑے بڑے شخصیات کی قبور ہیں، اور یہ صحن فاطمیہ جو میں آپ کو شروع میں ویڈیو میں بتا رہا تھا، یہ وہ صحن فاطمیہ ہے. آپ سب کو میری طرف سے پہلی ذی الحج مبارکباد. چلیں جی، جنت دیکھنی ہے نا تو پھر زمین پہ آ جاؤ. زمین پہ جنت ایسے کہتے ہیں. اللہ اکبر. صحن فاطمہ الزہرا. آپ سمجھیے نا، آج امام علی اور بی بی سیدہ کا عقد ہوا تھا، پہلا ذی الحج، اور یہ صحن بی بی سیدہ کے نام پہ اور سامنے قبر مولا علی کی. واہ 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 واہ، کیا بات ہے جی. مولا علی علیہ السلام کے روزے کی زیارت کر رہا ہوں، صحن فاطمیہ کی نہ کر رہا ہوں، وہ بھی آج کے دن. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنے خوبصورت یہ فانوس لگائے گئے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کتنے خوبصورت طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے. دو بلڈنگ اوپر ہیں اور دو نیچے ہیں سرداب، وہ بھی بڑے خوبصورت انتہائی بنائے گئے ہیں. صحن فاطمیہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلے زائرین، اس کے بعد علماء، اس کے بعد جو ہیں خدام کا حصہ ہے. مضیف دسترخوان فری آف کاسٹ جو کھانا کھلایا جاتا ہے ایک دن، وہ بھی یہیں پہ. صبح کے ٹائم ہماری کلاسیں ہوتی ہیں یہاں پر حوضہ علمیہ نجف اشرف کی. ایک حصہ لیڈیز کا ہے اور ایک حصہ جینٹس کا. یہ حصہ والا پورا جینٹس کا ہے. اچھا، پوری دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے آپ نے بلاگر دیکھے ہیں بہت ساری چیزیں دکھاتے ہیں، مگر یہ چیز اور اس طرح بتانا یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے، نہ دکھانے کی بس کی بات ہے. تو برحق یہ میرے مولا کی توفیق ہے میرے اوپر. یہ انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جو دور بیٹھے تڑپتے ہیں ان کو آپ زیارت کراؤ، ان کو ایسے محسوس کراؤ کہ آپ نجف میں ہو. اور میں پھر دل سے خلوص سے ایک ایک چیز بتاتا ہوں، تبھی آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ رہتی ہے کہ کوئی تو ہے ہمیں مولا کا اپنا شہر، مولا کا روزہ دکھانے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. چلیں جی، اب یہ کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور شیئر کیجیے گا کسی بھی ایک مومنہ، ٹھیک ہے جی، یا گروپ میں شیئر کر رہے ہیں کسی بھی. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. امام علی آپ کو بھی یہ دن نصیب کرے. اور جو آپ کی دعا کہہ رہے ہیں، آپ گھر بیٹھ کے LED ٹی وی موبائل جہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کون سی دعا ہے، مگر اللہ کو ضرور معلوم ہے. صحن فاطمیہ کے صدقے، مولا علی کے روزے کے صدقے میں آپ کی وہ مراد، آپ کی وہ دعا قبول ہو. میں اس کے لیے صحن میں کہہ رہا ہوں الہی آمین، الہی آمین.